आज के इस वीडियो के अंदर कॉमर्स के स्टूडेंट्स को जो जनरली वहाँ पे दिक्कत आता है कि सर एग्जैक्टली हम लोगों का बैड डेट्स क्या होता है, पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या आईडीडी एग्जैक्टली क्या होता है और प्रोविजन ऑन डिस्काउंट और डेटर्स मतलब क्या होता है। तो ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पे आप सभी लोगों को मैं आने वाले 5 to 10 मिनट्स में सब कुछ एक्सप्लेन करके दे दूंगा, ठीक है। तो प्लीज ये वीडियो को आखिरी तक देखना और अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे क्लियर हो जाते हैं तो प्लीज वीडियो को वहाँ पे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। हेलो एवरीवन दोस्तों, माई सेल्फ CS सारंग गुजरात और पिछले 9 साल से जितने भी अपने कॉमर्स के स्टूडेंट है वो सारे स्टूडेंट्स को मैं गाइड करते आ रहा हूँ। तो आज का ये जो वीडियो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है सारे अपने कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। सो अभी देखो, सबसे पहले ना बैड डेट्स क्या होता है ये समझने के लिए हम लोगों को डेटर्स क्या होता है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो, हमेशा इतना याद रखना दोस्तों कि डेटर मतलब है ना कोई एक ऐसा पर्सन होगा जिसके पास से हम लोगों को किसी भी रीजन की वजह से पैसा लेना बाकी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ कि मान लो ए नाम का एक सेलर है और बी नाम का उसका एक कस्टमर है, ठीक है। और ये बी नाम के पर्सन ने क्या किया दोस्तों, ए नाम के पर्सन के पास से कुछ गुड्स यहाँ पे उधारी पे लिए, समझा। तो फिर मुझे बताओ क्या फ्यूचर में वहां पे ए को बी के पास से पैसा लेने का अधिकार है क्या? नहीं, डेफिनेटली है। तो ये केस में यहाँ पे बी नाम का जो पर्सन है वो कौन बन जाएगा, मुझे बोलो दोस्तों, डेटर बन जाएगा। और बी यहाँ पे डेटर क्यों बनेगा? क्योंकि ए को बी के पास से पैसा लेना है, ओके। तो मैंने आपको क्या बताया, डेटर मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास से हमको किसी ना किसी रीजन की वजह से पैसा लेना बाकी है, ओके। तो अभी देखो, मान लो अगर किसी रीजन की वजह से ये जो भी डेटर है, ये डेटर अगर मान लो हमारे पैसे हमको नहीं देता है, ओके, तो वो फिर हम लोगों का वहां पे बैड डेट्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, मुझे बोलो, बैड डेट्स बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो हमेशा याद रखना दोस्तों, व्हेन एनी अमाउंट इज इररिकवरेबल फ्रॉम आवर डेटर, कोई भी ऐसा पैसा है जो अभी हमारे डेटर के पास से हमको शायद रिकवरेबल नहीं है, वो कॉन्सेप्ट को अपन यहाँ पे बैड डेट्स बोलते हैं, ओके। फिर सेकंड अपना होता है दोस्तों प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या आईडीडी मतलब क्या? तो देखो, आईडीडी का लॉन्ग फॉर्म होता है यहाँ पे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। इसको ही हम लोग वहां पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी बोलते हैं। इसको ही हम लोग वहां पे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। नाम बस अलग अलग है लेकिन वो सभी चीजों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, मान लो समझो मैंने आपको उधारी पे माल बेचा, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे आपके पास से फ्यूचर में क्या करना है दोस्तों, पैसा लेना है, यस और नो। तो अभी क्या हो गया दोस्तों, आप वहां पे ना मेरे डेटर बन जाओगे, ठीक है। और अभी क्या हो गया मालूम है क्या, कि मान लो किसी रीजन की वजह से आपके बिजनेस के अंदर है ना कोई प्रॉब्लम आ गया, ओके। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि यार शायद है ना अभी आपके पास से मान लो मुझे 1 लाख रुपए लेना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद है ना यार आप मुझे वहां पे ना 1 लाख नहीं दोगे, आप मुझे शायद 80,000 ही दे दोगे क्योंकि आपके बिजनेस में कुछ तो भी प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है ना। तो अभी तक ये ऐसा हुआ नहीं कि आपने मुझे 1 लाख नहीं दिया, लेकिन मेरे मन में एक डाउट आ रहा है कि शायद आप मुझे नहीं दे पाओगे, राइट। तो फिर ये केस में अगर आपने मुझे फ्यूचर में पैसा नहीं दिया तो वो केस मेरा लॉस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 100% मेरा वहां पे लॉस होगा, ठीक है। तो फ्यूचर में अगर हमको कभी ऐसा लगता है कि बाबा शायद ये डेटर के पास से मुझे इतना पैसा नहीं आएगा, ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस के अंदर पहले से उतना प्रोविजन करके रखते हैं। प्रोविजन करना मतलब क्या, कि अपने बिजनेस में से कुछ पैसे को साइड में निकाल के रखना कि अगर कल जाके मान लो मेरे डेटर ने मुझे अगर पैसा नहीं दिया तो उसके लिए मैं पहले से क्या रहूंगा दोस्तों, प्रीपेयर्ड रहूंगा, ओके। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, बोलो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बोलते हैं। मेरे जो भी डेटर है, शायद अगर उसके पास से मुझे फ्यूचर में पैसा नहीं आए तो टाइम पे मेरे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, कुछ पैसा ये पहले से ही साइड में निकाल के रख दूंगा, ठीक है। या अपन बोल सकते हैं कि उतना प्रॉफिट कम हुआ है ऐसे मैं बता दूंगा मेरे बिजनेस में। तो फ्यूचर में जाके अगर मान लो किसी रीजन के ऐसे मेरे डेटर अगर मुझे पैसा नहीं भी दे तो भी वहां पे मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं पहले से ही वहां पे मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने उसके लिए एडजस्टमेंट करके रखी होगी, ठीक है। और नेक्स्ट होता है अपना क्या, मुझे बोलो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अभी बहुत बार क्या होता है मालूम है क्या दोस्तों, कि कभी कभी ना मान लो कि जैसे मैंने आपको माल बेचा, ओके, और मैंने आपको बताया आप मुझे ना 2 महीने बाद पैसा देना, ठीक है ना। तो मान लो समझो फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को वहां पे ना 2 लाख रुपए का माल बेचा, ठीक है। तो अभी आपके पास से मुझे 2 लाख रुपया कब मिलेगा, मैंने आपको वहां पे 2 महीने का टाइम दिया, तो ऑब्वियसली आपने मुझे 2 महीने बाद वो 2 लाख रुपए देना चाहिए। लेकिन मान लो किसी रीजन की वजह से आपके पास वहां पे ना 1 महीने बाद ही पैसा क्या हो गया, बोले एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो फिर आप जब भी मुझे पैसा दोगे तो आप क्या बोलोगे कि बाबा आपने हम लोगों को 2 महीने का वहां पे टाइम दिया था लेकिन हम आपको 1 महीने बाद ही पेमेंट दे रहे, तो आप क्या करो, थोड़ा बहुत हमको डिस्काउंट दे दो, समझे क्या नहीं समझे। तो जब भी कोई भी डेटर हम लोगों को ड्यू डेट के पहले या
अपन ने जैसे 2 महीना बोला तो उसके पहले ही अगर कुछ पेमेंट कर देता है उसको अपन अर्ली पेमेंट भी बोलते हैं। तो वो केस में वहां पे सामने वाले डेटर को हम लोग थोड़ा बहुत डिस्काउंट देते हैं, उसको अपन कैश डिस्काउंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मान लो समझो आप लोग मुझे 1 महीने पहले ही क्या कर रहे हो, बोलो पैसा दे रहे हो, मान लो 2 लाख रुपया। तो आप बोल रहे हो कि सर एक काम करो ना, आप हमको है ना, अभी हम आपको जल्दी दे रहे हैं ना 1 महीना, तो आप हमें ना 1000 रुपया का डिस्काउंट दे दो। तो फिर ये केस में क्या हो जाएगा, मैं आपको यहाँ पे 1000 रुपया का डिस्काउंट दे दूंगा। क्यों? क्योंकि आप मुझे 1 महीना पहले ही पैसे दे रहे हो। ठीक है, तो जब भी मैं आपको यहाँ पे 1000 रुपया का डिस्काउंट दूंगा तो यहाँ पे मेरा लॉस होगा कि नहीं होगा, बताओ? 100% यहाँ पे मेरा लॉस होगा। तो फिर ऐसे अगर हम लोगों को लगता है बाबा कि आपने कुछ डेटर्स है जो हम लोगों को मे भी जल्दी पेमेंट देंगे और उसके जैसे हमको उनको फ्यूचर में भी क्या करना पड़ सकता है, डिस्काउंट देना पड़ सकता है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, इसको अपन वहां पे बोलते हैं दोस्तों डिस्काउंट टू डेटर्स। ठीक है, तो फिर जब भी मैं फ्यूचर में अगर कभी डेटर को वहां पे डिस्काउंट दूंगा तो मेरा तो लॉस हो जाएगा। तो ये लॉस से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, पहले से कुछ प्रोविजंस बना के रखते हैं, और यही कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं दोस्तों प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, तो आई होप गाइज आप लोगों को है ना ये जो भी तीनों जो चीजें है, बैड डेट्स क्या होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्या होता है, वो आपको क्लियर हो गया रहेगा। ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि सर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक ही है। ये एक नहीं होता है दोस्तों, ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट होती है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा होगा तो प्लीज मुझे कमेंट में डालना यस सर हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। तो इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसके लिए आप लोगों के लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, सारे जो वीडियोस है अपने चैनल पे लेके आऊंगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं फिर अपन अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय देन दोस्तों, टाटा।